बालों पर 40 डिग्री की मार सुनने में बहुत अजीब लग रहा है ना, लेकिन ये वो सच्चाई है जिससे हम और आप रूबरू जरूर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल और आपके साथ मैं स्मृति तिवारी। देखिए, गर्मी बहुत ज्यादा है, 40 डिग्री का पारा पार हो चुका है और सूरज इस कदर हावी है हम सब पर कि आप 2 मिनट के लिए बाहर निकलते हैं और आपके पसीने छूट जाएंगे। लोगों से अपील भी की जा रही है, ध्यान रखें, घर पर रहें, खुद को सुरक्षित रखें, लू से बच के रहें, हीट वेव में ऐसा करें, हीट वेव में ऐसा ना करें। लेकिन इन सब के बीच में आपने कभी ये सोचा है कि इस हीट वेव की चेतावनी में, इस तपती धूप में, सूरज जो आग उगल रहा है, इन सब के बीच सड़क पर अभी भी वैसे लोग मौजूद हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए, ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए या हमारी सुरक्षा के लिए अभी भी सड़क पर मौजूद है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की और पुलिसकर्मियों की जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए और ट्रैफिक व्यवस्था को बहाल रखने के लिए अभी भी इस तपती धूप में, सूरज की मार में, अपनी ड्यूटी के दबाव में काम करते हैं। देखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, एसी में आप सब आराम ज़रूर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको पता है कि ठंडा पानी पीना है, एसी में आराम करना है, ये सब आप पर निर्भर है, आप कर भी रहे हैं। लेकिन क्या आपने एक सेकंड के लिए भी उन लोगों के बारे में सोचा है जो आपके लिए अभी भी इन सड़कों पर मौजूद है? जी हाँ, तो चलिए इसी क्रम में हम अभी आ चुके हैं ग्राउंड पर, जहां हम बात करेंगे ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस तपती धूप में, इस कड़कड़ाती हुई सूरज की मार में वो काम कैसे करते हैं, क्या कुछ परेशानियां हैं जिसको उनका सामना करना पड़ता है, क्या कुछ मुश्किलें हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इनको कूलिंग जैकेट प्रदान तो की गई है, पर ये कूलिंग जैकेट कहाँ तक इनकी मदद करता है, क्या सच में वो मददगार है या एक लॉलीपॉप दिखाया गया, इन सब चीज़ों के बारे में उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसी क्रम में हम बातचीत करने के लिए सहजानंद चौक पर पहुंच चुके हैं और यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए, ट्रैफिक के लिए मैडम मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, बहुत दिनों से पारा बहुत ऊपर चल रहा है, 40 डिग्री की पार है, ऐसे में क्या कुछ मुश्किलें हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है? मुश्किल तो बहुत है, बहुत गर्मी है तो इसके वजह से बहुत परेशानी होता है, फिर भी हम लोग ड्यूटी निभाते हैं। और सरकार की तरफ से आप लोगों को कूलिंग जैकेट की व्यवस्था भी की गई? अभी तक तो नहीं मिला है, अभी तक तो नहीं मिला। अभी तक नहीं मिला, तो ऐसे में अपनी सेहत का भी ध्यान रखना और फिर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू रूप से कायम रखना, ये सब कितना कैसे कर पाते हैं? बहुत मुश्किल से कर रहे हैं मैम, क्या करेंगे, करना तो है, नौकरी करने आए हैं तो करना तो पड़ेगा ना। तो कैसे, मतलब अभी तो 2-3 दिन से पारा ठीक है, जब बहुत ज्यादा था तो कैसे आप लोग कैसे करते थे ये सब मैनेज? ऐसे ही जैसे कोई वीआईपी आते हैं तो हम लोग पार कराते हैं, और नहीं रहता तो थोड़ा सा राहत में उधर साइड में चल जाते हैं। और जब वीआईपी मूवमेंट्स हो जाएं इस कदर के मौसम में, तब कितना दिक्कत होता है? कुछ भी रहे, वीआईपी जब आएंगे, कितना खराब मौसम रहे, अच्छा मौसम रहे, हम लोग को करना ही करना है। और ऐसे में जब आप घर से निकलती हैं तो आपके घर वालों का क्या होता है? कितनी गर्मी में जहाँ लोगों को बोला जा रहा है कि घर पे रहें, सुरक्षित सेहतमंद रहें, तो उसमें आप लोग, आपके घर वाले कैसे रिएक्ट करते हैं? हम लोग का घर वाला तो सुरक्षित है घर में रहने से, और हम लोग भी सुरक्षित हैं, और नौकरी करने आए हैं तो निभाना है ना मैम, क्या करेंगे, मजबूरी है ना, हम लोग का नौकरी करना मजबूरी है, करना पड़ता है, मजबूरी में अपना जो भी होता है। यहाँ जितना भी ट्रैफिक में बहुत कष्ट होता है, बाथरूम का दिक्कत है और हम लोग का रहने का भी दिक्कत है, फिर भी ड्यूटी तो करना ही पड़ता है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है आप लोग की? तो अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। पानी का भी दिक्कत है, पानी भी हम लोग को पोस्ट में नहीं रहता है, बाहर से कहीं से लेके आते हैं पानी भी। जैसा कि आपने सुना कि आप घर पर आराम कर रहे हैं, पर ये आपके लिए पानी की दिक्कत मार झेल कर इस गर्मी में आपके लिए काम कर रहे हैं। तो अगर आपको कुछ मांगे रखनी हो सरकार को कि इन सब चीज़ों की इतना ड्यूटी निभा रही हो आप क्योंकि इतनी गर्मी में, तो अगर आपको कुछ अपनी साइड से मांगे रखनी हो तो वो उसमें क्या कुछ हो? मांगे तो वही ना, गर्मी के लिए पानी है ना हम लोग को चाहिए, या राहत के लिए छाँव चाहिए, माने रहने के लिए, और बाथरूम के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत। देखिए, बातचीत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पहुंच चुके हैं अरगोड़ा चौक, यहाँ भी मौजूद है पुलिसकर्मी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोग एसी में आराम कर रहे हैं और उस एसी को छोड़कर आप सब सड़क पर हमारे लिए खड़े, कितना मुश्किल है ये सब? मुश्किल तो है, लेकिन हम लोग का अपना फ़र्ज निभाना है, जनता का हम लोग काम ही है जनता का सेवा करना, जनता को परेशानी ना हो। हम लोग को तो परेशानी होता है, लेकिन वैसे ही हम लोग। गर्मी की वजह से आप लोगों की क्षमता प्रभावित हुई है काम करने की? वो तो इंसान है तो थोड़ा सा परेशानी तो होता ही है, लेकिन वही हम लोग का मेंटलिटी रूप से तैयार रहते हैं इस सब के लिए कि हम लोग कभी भी कहीं भी किसी परिस्थिति में हम लोग को पब्लिक का सेवा करना है, तो हम लोग इसके लिए तैयार रहते हैं।
देखिए जैसे कि लू चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो लू के चलते केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं आम लोगों में, तो आप लोगों को भी तो इससे परेशानी होती है कि आप लोगों में किसी के ये सारे केसेस आए हैं? अभी तो ऐसे कुछ हम लोग के सामने ऐसे आया नहीं है। अपना सारा जो जवान है वो सब अपना लोग तैयारी रखता है, जानता है कि गर्मी के दिन में थोड़ा ORS हो गया, ये सब हो गया, पानी का व्यवस्था हो गया, हम लोग करके रखते हैं। ORS पानी सब लेते रहते हैं। और उधर सरकार की तरफ से आप लोगों को कोई खास निर्देश मिले हैं इस समय? हाँ, मतलब ये हर साल मतलब गर्मी में हम लोग का वो ये आदत है, हम लोग को पता है कि इसे कैसे गर्मी से कैसे हम लोग झेलना है। हम लोग का काम है तो करना ही है, तो हम लोग का हर साल का गर्मी आना है, हम लोग का यही काम है, तो हम लोग उसके लिए मेंटली रूप से प्रिपेयर रहते हैं। प्रिपेयर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार ने इस साल आप लोगों के कूलिंग जैकेट से इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो आप तक पहुंचा है अभी तक? नहीं, अभी वो मतलब हम जहाँ तक मुझे जानकारी है अभी इसके मतलब पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ लोग को मिला है, अभी सभी को नहीं मिला है। मतलब अभी तक प्रशिक्षण पूरा नहीं हुआ है, तो जनता के सामने आपकी कुछ ऐसी बातचीत होगी जो आप बोलना चाहेंगे कि आप उनके लिए इतना मेहनत करें पर जनता आपको सुन रही है कहीं ना? हाँ, जनता मतलब है कि सभी नियमों का पालन करे जनता, ताकि हम लोग को परेशानी कम होगा। आपकी अपील है ये? जी 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 जी। मैडम, लगातार बढ़ती गर्मी से आप लोगों को कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो बहुत हो रही है मैडम अभी, पर रांची में बहुत ज़्यादा गर्मी है, पर अभी 2 दिन से थोड़ा सा मौसम चेंज है। पहले 45 डिग्री धूप था, कल से थोड़ा सा मौसम चेंज किया है। लगभग कितने घंटे आपको इस गर्मी में सड़क पर खड़े होकर हमारे लिए काम करना पड़ता है? हमको पब्लिक के सेवा के लिए हम लोग को इतना गर्मी में 12 घंटा से 13 घंटा तक ड्यूटी करना पड़ता है मैडम। क्या कुछ और परेशानियां होती है इस गर्मी में? परेशानी तो गर्मी में, अभी तो गर्मी में स्कूल सब बंद हो गई है, इसीलिए उतना परेशानी नहीं है, पर जब कोई VIP पार होना होता है तो हम लोग को खड़ा ही रहना पड़ जाता है। और ऐसे में क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध है कि नहीं आप लोगों के पास? हम लोग के पास तो कुछ नहीं है, बहुत दूर से वहाँ से आना पड़ता है। वॉशरूम के लिए भी हम लोग को धूप में यहाँ अरगोड़ा, और पोस्ट में कुछ पानी भी गर्म हो जाता है पीने के लिए। दुकान का जो घड़ा में रखा हुआ वो पानी पी लेते हैं हम लोग। तो अपनी व्यवस्था, अपनी मतलब स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आप लोग खुद ही व्यवस्था करना पड़ता है? यस मैम। तो ऐसे में क्या कुछ आपने अपने लिए करके रखा, अपनी सेहत के लिए क्या कुछ सुविधाएं रखी हैं आपने? हम लोग के पास एक जार है, जार का पानी गर्म हो जाता है तो हम लोग के बगल में कुछ एक दुकान है, मोबाइल दुकान, तो वहीं बगल में एक घड़ा रखा हुआ है, एक भैया रखे हैं, उसी का हम लोग ठंडा पानी पीते हैं। हम लोग को जार है वो तो गर्म हो जाता है, जार वाला पानी। तो जैसा कि आपने सुना कि घर पर आप बैठ के तो फ्रिज की पानी पी रहे हैं, AC में मस्त आराम कर रहे हैं, वैसे ही ये लोग हैं जो हमारे लिए ट्रैफिक व्यवस्था को बहाल कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन इनके पास जो पानी पड़ा हुआ है वो भी गर्म हो जा रहा है। किसी ना किसी के थ्रू उनको ठंडा पानी जो मिल रहा है वो इनकी प्यास बुझा रहा है इस भीषण गर्मी में। तो आइए आगे बातचीत को बढ़ाते हैं। मैडम, इस गर्मी में ट्रैफिक का भी ध्यान देना, फिर खुद की सेहत का भी ध्यान देना कितना मुश्किल हो रहा है दोनों को संभालना? मुश्किल तो हो रहा है मैडम, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हम लोग को सरकार तरफ से कोई सुविधा प्रदान नहीं किया जा रहा है, और आगे क्या ही बोल सकते हैं। तो खुद को हाइड्रेट, खुद को सेहतमंद रखने के लिए आप लोग क्या कुछ करते हैं? खुद को सेहतमंद रखने के लिए हम लोग क्या ही टोपी लगा रहे हैं और पानी वगैरह पी रहे हैं, और मिली है 2-4 क्या बोलते हैं ORS सरकार तरफ से हम लोग को, बस। और ORS के अलावा कोई सुविधा? नहीं, कोई सुविधा नहीं। और इन सब सुविधाओं, या क्या बोलूं, सुविधाएं तो आप लोग को उतनी पर्याप्त मिली नहीं है, इन सब के बीच आपको कितने घंटे यहाँ पर रहना पड़ता है? हम लोग का तो यहाँ अरगोड़ा चौक में शिफ्ट चलता है, उस आधार से हम लोग को 8-9 घंटा रहना पड़ता है। तो जैसा कि आपने सुना कि सुविधाओं के नाम पे ORS के पैकेट है इनके पास और ड्यूटी का दबाव काफ़ी ज़्यादा। मैडम, ORS के साथ साथ आपको और कोई सुविधाएं नहीं मिली हैं, ऐसे में अपनी सेहत का ध्यान रखना, ट्रैफिक को देखना, ये सब कितना चुनौतीपूर्ण हो रहा है? बहुत चुनौती हो रहा है हम लोग के बीच में, काहे कि इतना बढ़ती गर्मी की वजह से दिन भर रोड में खड़ा रहना पड़ता है। फिर दिन भर यहाँ तो VIP मूवमेंट है, रोड बैठ जाएंगे, फिर कोई आके फिर फोटो वोटो खींच के हम लोग को दे देता है। हम लोग को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में कभी लगता है कि अब शरीर साथ नहीं दे रहा है, ये धूप और ये गर्मी अब बर्दाश्त नहीं हो रही? क्या करेंगे वैसे में, बताइए हम लोग। कभी तो ऐसा महसूस होता होगा, तो वो तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप कुछ करो, लेकिन ऐसा तो कभी लगता होगा ना आपके? हाँ, लगता है, बहुत लगता है।
तो जैसा कि आपने सुना कि अपने कामों से आप छुट्टी ले लेते होंगे कि लू लग गई है, हीट वेव चल रहा है, हमें छुट्टी चाहिए, दवाई खाना है, आराम करना है। इनके पास वो भी ऑप्शन नहीं है। सुविधाओं के नाम पर आपने सुना ORS प्रदान किए गए हैं इनको। कूलिंग जैकेट्स का प्रशिक्षण अभी चल रहा है, पूरी तरह से उसे लागू नहीं किया गया है, सबको नहीं मिला है। तो ऐसे में इनके पास गिव अप करने का भी ऑप्शन नहीं है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।